गुड मॉर्निंग फोक्स। जी उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स गोना बी ऑन लिक्विडिटी पर्च। ठीक है, तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास NDO लगा हुआ है, न्यू डे ओपन, NYO न्यूयॉर्क ओपन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर नज़र आ जाएंगी। 0 GMT की कैंडल है, न्यू डे ओपन। ये जो है ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप लगाया हुआ था मैंने, और मार्केट ने इसको परफेक्ट रिस्पेक्ट दी इनसाइड लंदन सेशन। फिर न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग 7 AM पे होती है न्यूयॉर्क लोकल टाइम के मुताबिक। अगर आपका टाइम न्यूयॉर्क के साथ सेट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करें और ट्रेडिंग व्यू पे और जाके UTC-4 न्यूयॉर्क पे क्लिक कर दें तो आपका टाइम जो है वो जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस कंट्री में भी रहते हैं, आपका टाइम जो है न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास ये एक इंडिकेटर है जिसका नाम है किल जोन्स। यहाँ पे मैंने एशियन एंड डिस्प्ले की हुई है, तो ये आप भी कर सकते हैं। और सेटिंग्स मेरी इस तरह की हैं, 2 से 5 लंदन सेशन, फिर 7 से 10 न्यूयॉर्क सेशन। तो ये जो सारी है ये एशियन रेंज है। मार्केट हमेशा एशियन रेंज में कंसोलिडेशन करती है, और नीचे और ऊपर बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी जो होती है, सेल साइड नीचे होती है, बाय साइड ऊपर होती है, वो हमेशा स्टैक कर देते हैं मार्केट मेकर्स, वो स्टक कर देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और फिर ये फेयर वैल्यू गैप था। न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग जो ही, इसमें मार्केट ने एशियन हाइस को पर्ज किया है। एशियन हाइस के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी भी बड़ी थी, उसको नहीं, एशियन हाइस को सिर्फ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। नाउ यू गाइस कैन सी कि मार्केट ने क्या किया। 8:30 न्यूयॉर्क सेशन में अच्छी ट्रेड्स कब बनती हैं, 8:20 से लेके 8:40 के दरमियान, 8:45 के आसपास एक दफ़ा, फिर 9 से लेके 9:30 के दरमियान। ये 2 टाइम्स हैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी किल जोन में जो सबसे परफेक्ट होते हैं टाइमिंग्स ट्रेडिंग के लिए। 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट। याद रहे कि कल एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हुई थी, और आज हमारे पास NFP का दिन है, तो बड़े केयरफुली आप लोगों ने ट्रेड्स करनी है, बड़े सॉबरेंटली, ऐसे रैंडम रिस्क नहीं लेने आपने अपनी ट्रेड्स पे। अच्छा, मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले 8 to 8:10 ये एशियन आइस के आसपास आई 8:20 पे, फिर सेल्स ऑफ हुई, और फिर ये न्यूज़ एम्बार्गो ने लिफ्ट ऑफ किया। पहले सेल साइड लिक्विडिटी ट्रैप की, फिर बाय साइड। अब बाय साइड जब पर्ज होगी तो फिर देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्लोली बट ग्रेजुअली स्टार्टेड कंप्रेसिंग लोअर। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप नहीं था, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ था, और वो ये है, लो हाई लो लो ब्रेकर ब्लॉक। आप कहाँ से ट्रेड्स ले सकते हो, इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को आप भूलो, आपके पास ये ब्रेकर ब्लॉक है। दिस इज़ योर ब्रेकर ब्लॉक गाइस। व्हाट वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट वन, दिस इज़ योर ब्रेकर। आप इसको अपने चार्ट्स में इस तरह मेंशन करो, क्योंकि अब आप बीरिश हो गए थे 8:30 और 8:40 के दरमियान। अगर आपके पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, जिस साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी मार्केट अटैक करती है। यानी अगर सेल के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट सेल साइड को अटैक करेगी, और अगर बाय के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो फिर बाय साइड को अटैक करेंगी। अब देखो, उसके बाद स्लोली बट श्योरली मार्केट स्टार्ट रेपिंग लो है। यहाँ से अगर ट्रेड लो 1946 टू यहाँ तक भी तुम 40 पिप्स तो कैच कर सकते हो, इन लोज को कैंसिल आउट करके, ये 2 रिलेटिव इक्वल लोज को। M5 के टाइम फ्रेम पे आओ एक दफ़ा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देयर वाज एन थिंग M15 सॉरी एक्चुअली, एंड दिस वन आई वांट टू शो यू गाइस, आई लिटरली वांट टू शो यू। इसका सेम कलर है तो मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, लाइक दिस। ये देखो, जब भी आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और आपको पता है कि किस साइड की लिक्विडिटी अब अटैक होनी है, और मार्केट में ये 2 साइन होंगे, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो एक साथ, और फिर इस कैंडल का लो जाके इन पे लगा है। दिस इज़ इमीडिएट रिबैलेंस, ये इमीडिएट रिबैलेंस है। चलो ये बाय वाली को कैंसिल आउट भी कर दो, तुम्हें नहीं कन्फ्यूजन है तो इन दोनों को देख लो, इसकी लो और इसका हाई, दोनों विक्स ऊपर नीचे जा सकती हैं, लेकिन ये यहाँ इमीडिएट रिबैलेंस है। इसको आप लिख दोगे IR, दिस इज़ योर IR। IR स्टैंड्स फॉर इमीडिएट रिबैलेंस। और इमीडिएट रिबैलेंस जो होता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट मेकर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से ऑपोजिट साइड पे मार्केट को डिलीवर करवाएंगे। देखो, इट्स इन हेरोइक। तो डैट वाज टू मच। आज हमारे पास NFP भी है, और अगर आप डेली का टाइम फ्रेम देखो तो ये मैंने मंथली ओपन भी लगा लिया। आपके पास मंथली ओपन, वीकली ओपन और डेली के ओपन लगे होने चाहिए।
तो डैट वाज प्रीटी मच फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा, ताकि आप आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर जाएं। हाँ, हमारे पास आज NFP है, हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप और उसके अंदर ये इन्वर्जन डेली का फेयर वैल्यू गैप, ये वाला, इसको कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, इसको माइंड में रखिएगा।